बीजेपी की स्टेपनी बन करके आए थे। नागौर से जो आवाज़ उठेगी वो पूरे राजस्थान में जाएगी और बीजेपी की जो सरकार है वो थंपिंग मेजॉरिटी के साथ में आएगी। की बार मैंने उनको चुनौती दे रखी है। मैंने कहा आइए, आप अपने पे दम भरते हैं कि ये मेरी पार्टी है और मैंने पार्टी बनाई है, तो आओ और अकेले चुनाव लड़ो सामने। आज हमारे साथ ज्योति जी मिर्धा है जो कि पूर्व सांसद है और नागौर का सबसे बड़ा वो राजनीतिक घराना जिन्होंने हमेशा ही नागौर की दिशा राजनीति में तय की है। तो स्वागत है ज्योति जी आपका। बहुत बहुत आभार साहब, आपका भी, परिवार का भी, पूरा भाजपा परिवार की ओर से जो इतना प्रेम और इतना स्नेह मिला है उसके लिए बहुत बहुत आभार। बिल्कुल ज्योति जी, आप हमारे बीच रहे हो हमेशा, लेकिन भाजपा की तरफ से आप सबसे पहली बार आज आ रहे हो, तो थोड़े से मैं कुछ क्वेश्चन आपसे चाहूंगा कि नागौर की जो सत्ता है वो हमेशा ही आपके परिवार के पीछे रही है, तो अब क्या लग रहा है नागौर की जो 200 सीट पे उस पे क्या परचम लहरा पाओगे भाजपा का? देखो साहब, नागौर की जो आप कहेंगे ताकत है वो हमारे परिवार की, नागौर की जनता के पीछे हमारे परिवार की ताकत थी। तो ये बात ठीक है कि मेरे बड़ेरों ने, बुजुर्गों ने बहुत सेवा करी है नागौर की जनता की और उन्होंने भी पूरा मान सम्मान दिया और उसकी वजह से जो ख्याति और जो जिम्मेदारी आज हम लोगों को मिली है पार्टी के अंदर, मेरा पूरा विश्वास है कि आने वाले 2023 के चुनाव में नागौर से जो आवाज़ उठेगी वो पूरे राजस्थान में जाएगी और बीजेपी की जो सरकार है वो थंपिंग मेजॉरिटी के साथ में आएगी। तो ज्योति जी, आपने पिछली बार जैसे विधानसभा चुनाव थे उस समय 2 ऐसे युवा नागौर से निकाले थे जो आपके 2 छोटे भाई के रूप में, 2 कंधे के रूप में थे, मुकेश जी भाकर और रामनिवास जी गावड़िया, जिन्होंने आपने सत्ता में स्थापित करने की कोशिश की थी। तो क्या अब आप किस तरह से युवाओं को और क्या दिशा देंगे? क्या वो फिर से आपके साथ आ खड़े होंगे या क्या कुछ रहेगा? देखो साहब, वो आज की तारीख में दूसरी पार्टी में है, लेकिन मेरी हमेशा ये कोशिश रही है, ये 2 आपने अभी जो बताई बात, चाहे रामनिवास जी की हो चाहे मुकेश जी की हो, मेरा हमेशा ये रहता है कि जो नए अच्छे लोग हैं वो राजनीति में आगे बढ़ सकें और युवाओं को प्रोत्साहित करने की मेरी पुरानी आदत है। कई बार सही पड़ती है और कई बार उल्टी पड़ जाती है, लेकिन मुझे लगता है कि युवाओं की अच्छी टीम खड़ी होगी और पूरे नागौर के अंदर ये जोश जो है हमारे को देखने को मिलेगा। एक बात आपने अभी बोली थी, क्षेत्रीय पार्टियों को, कुछ पार्टियां जो यहाँ स्ट्रॉन्ग करना चाहती है, हालांकि जो केंद्र के बड़े दल है या राष्ट्र के 2 दल है, आप आज एक राष्ट्रीय दल में या एक क्षेत्रीय दल है, आपको उसको नागौर में आप कैसे उसका कार्रवाई को रोक पाओगे? वो कह रहे हैं कि हमारा कारवा बढ़ता जा रहा है। ऐसा उनकी गलतफहमी है। वो कहते हैं 2 बार तो चुनाव हरा दिया। मेरे को पता नहीं कौन से चुनाव की बात करते हैं। 2014 में तो उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था और जमानत जब्त हुई थी, तो चुनाव तो हम बीजेपी से हारे थे। दूसरी बार वो टायरों का सिंबल लेकर आए थे, पर वो बीजेपी की स्टेपनी बन करके आए थे और उन्होंने हमें चुनाव हराया। तो मेरे ये आज तक समझ में नहीं आया है कि उनका ये कहना कि भाई 2 बार तो चुनाव हरा दिया। तो अब की बार मैंने उनको चुनौती दे रखी है। मैंने कहा आइए, आप अपने पे दम भरते हैं कि ये मेरी पार्टी है और मैंने पार्टी बनाई है, तो आओ और अकेले चुनाव लड़ो सामने। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ ज्योति जी मिर्धा थे, पूर्व सांसद। धन्यवाद।